देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए एसआईटी का गठन किया है। वहीं फरार आरोपियों पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या मामला, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जांच के लिए एसआईटी का गठन, आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित। देहरादून के विकास नगर में हुए त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या मामले को लेकर नॉर्थ ईस्ट के छात्रों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं इस मामले पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एंजल चकमा की हत्या जानबूझकर नहीं की गई, यानी कि ये गैर इरादतन हत्या है। पुलिस ने घटना की जाँच की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए सभी आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री खंगाली गई, लेकिन किसी का भी कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला। पूरे घटनाक्रम में 2 चीज़ें और थी। इसमें जो अभियुक्तगण थे उनमें उनके भी प्रोफाइल को पुलिस ने और उनके क्रिमिनल हिस्ट्री को भी पुलिस ने चेक किया था कि कहीं के वेयरअबाउट्स ऐसे तो नहीं कि कहीं वो पुराने किसी अपराध में शामिल रहे हों या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कहीं शामिल रहे, तो उनके पूरे रिकॉर्ड्स को भी खंगाला गया था। तो अभी तक ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आया कि उनका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। बट यह है कि जो उसमें नेपाली मूल का था वो तो मौके से फरार हो गया था। बाकी जो उसमें एक जो अभियुक्त था वो हमारे बक्सा जनजाति का यहीं का छात्र भी है जो स्टडी कर रहा है यहाँ पर, साथ ही जिसकी उम्र करीब 14.5 साल 15 साल के करीब है। और दूसरा जो है जो उसमें मेन प्राइम अक्यूज्ड और था वो जो है मणिपुर का निवासी था। तो सभी से अलग अलग इंट्रोगेशन हुई और इस बात की जरूर जानकारी की गई कि ये जो क्लैश था या जो इंसिडेंट हुआ ये क्या कहीं प्रायोजित तो नहीं था, कहीं पूर्व सुनियोजित तो नहीं था, या किसी और कारणों से इंटेंशन से यह घटना तो कारित नहीं की गई। लेकिन सबके द्वारा अलग अलग इंफॉर्मेशन बताया गया कि सडन हीट ऑफ द मोमेंट में एक कन्फ्यूजन में हुआ और जब ज़्यादा आक्रोशित हो गए तो इसमें इस तरह से आवेश में आकर इस तरह से हमला कर लिया, कहीं कोई इंटेंशन मारने की। एंजल चकमा हत्याकांड मामले की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस ने फरार यज्ञ राज अवस्थी पर 1 लाख का इनाम रख दिया है। तो डेफिनेटली ये रीज़न जो रहा, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है हीट ऑफ द टॉक्स में, जो एक कहा जाए कि एक इंसिडेंट होता है या कहेंगे इंटॉक्सिकेशन में कभी कोई होता है, तो एक इंसिडेंट जो है छोटी मोटी घटना भी जो है बड़ी घटना के रूप में कारित हो जाती है। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि कभी कोई रीज़न नहीं होता है बट हीट ऑफ द मोमेंट में या कभी बहसबाजी में एक घटना बड़ी कारित हो जाती है, और ख़ासकर जब अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड हो। तो इन सब चीज़ों की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत सारे एविडेंस हमारे विवेचक ने निकाले हैं, लिक्कर शॉप्स के भी निकाले हैं कि और साथ ही साथ अन्य शॉप से भी पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन हम शामिल कर रहे हैं कि कोई साक्ष्य ऐसा ना छूटे कि जिससे कि अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही हमारी पूरी कोशिश है। और एक छठा जो अभियुक्त फरार है उसके अरेस्ट के बाद उसमें ज़रूर हम डेथ तक जाएंगे कि उस सर्कमस्टांसेस में उसके द्वारा एक इस तरह का स्टेप क्यों लिया गया कि उसके द्वारा एक चाकू उठाकर उसको मारा गया, जिससे कि बाद में जो है विक्टिम की डेथ हुई। एक तरफ जहां मृतक छात्र के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या नस्लीय टिप्पणी के चलते हुई, तो वहीं पुलिस इस आरोप को दरकिनार कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि अभी तक देहरादून में नस्लीय कमेंट का मामला सामने नहीं आया। जानकारी के मुताबिक एंजल चकमा अपने छोटे भाई और साथियों के साथ 9 दिसंबर की शाम को कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर जा रहे थे, जहां अचानक कुछ युवाओं ने नस्लीय टिप्पणी करना शुरू कर दिया। जब एंजल और उसके भाई ने इसका विरोध किया तो युवाओं ने उसे मारना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक युवाओं ने एंजल पर चाकू से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। एंजल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी से हार गया और 25 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।